सियासी खफगी मचाने का मिशन। वजीर आजम की जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात। अरकान ने गिले शिकवे इमरान खान की गोश गुजार कर दिए। शहजाद अकबर की तहकीकात से अलहदगी और नए कमीशन के कयाम का मुतालबा किया। राजा रियाज कहते हैं वजीर आजम ने इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। शुगर स्कैंडल में एफआईए को तहकीकात से नहीं रोका जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन ग्रुप को वाज़ेह कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं दोहरा मयाद नहीं रख सकते। हम किसी जगह कोई फेवर नहीं चाहते। जहांगीर तरीन साहब की तफ्तीश के लिए जो इस्लामाबाद से फोन जाते हैं, हम चाहते हैं वो बंद हो। अपने लोगों के लिए उसके इंसाफ का मयार और हो और दूसरे लोगों के लिए इंसाफ का मयार और हो, और यही प्रिंसिपल, यही असूल जो है उसका अयादा किया वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी इस मुलाकात में। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी सूरत में एफआईए को या किसी इदारे को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा कि वो किसी के ख़िलाफ़ तहकीकात में कोई नरमी करे। शुगर स्कैंडल, आइंदा इंतखाब वोटिंग मशीन से कराने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं दोहरा मयाद नहीं रख सकते। अगर गिलगित बल्तिस्तान और 2018 इलेक्शंस का रिपीट अगर आज़ाद कश्मीर में किया गया तो मुस्लिम लीग नून, उसका वर्कर, उसका वोटर और अवाम उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो ये निगलना उनके लिए आसान नहीं होगा। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई तो भरपूर मुज़ाहमत होगी। मरीम नवाज का दो टोक ऐलान। जावेद लतीफ की गिरफ्तारी को काबिल मुज़म्मत करार दिया। कहा अवाम हुक्मरानों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं। कोरोना का बढ़ता फैलाव। हुकूमत ने आज से 16 मई तक सियाहत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। ईद पर 5 तातीलात होंगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 जून तक सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो गए। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मज़ीद मुलतवी हो गए। बीमारी का जायजा लेके फैसला किया जाएगा कि इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। हुकूमत ने मई में शेड्यूल मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात जून तक मुलतवी कर दिए। ओ लेवल इम्तिहानात अक्टूबर में होंगे। शफकत महमूद कहते हैं मई के तीसरे हफ्ते में जायजा इजलास दोबारा होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा बहरान का हल सिर्फ एहतियात से मुमकिन है। तकरीबन 1 साल में अपनी कैपेसिटी को डबल किया। अगर हमने अपनी कैपेसिटी को डबल ना किया होता तो आज भी हमारी सूरत हाल ऑक्सीजन की जो है वो भी हमारे हाथ से निकल चुकी होती। चीन और ईरान दोनों से जो हमारी बातचीत चल रही है ऑक्सीजन दरामद करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, जो वैक्सीन है वो हमने जो है वो शुरू कर दी है। ऑक्सीजन की तलब बढ़ने के बावजूद सप्लाई इत्मीनान बख्श है। पेशगी इंतजाम न करने तो सूरत हाल भारत जैसी होती। जरूरत पड़ी तो ईरान और चीन से मदद लेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोशिश है मुकम्मल लॉकडाउन न लगाना पड़े। कोरोना SOPs पर अमल दरामद। सिंध काबीना ने आर्मी की खिदमत हासिल करने की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी में फौज, रेंजर्स और पुलिस का फ्लैग मार्च। एहतियाती तदाबीर पर अमल के ऐलानात। लाहौर में मुतादिद दुकानें सील, 7 अफराद गिरफ्तार। कराची में शॉपिंग मॉल और दुकानें सील।
वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कोरोना सूरत हाल और वैक्सीन की दस्तयाबी समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। वजीर आजम की आवाम को SOPs का सख्ती से पाबंद बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। वजीर आला पंजाब ने कायम कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी। महंगी ऑक्सीजन खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कोरोना बेकाबू, एक और हलाकत खेज दिन, 142 अफराद, 4487 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.2% हो गई। फरदौस आशिक अमान ने आवाम से एहतियात की अपील की। बढ़ते वबाई खतरात, तर्जुमान सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट से सिर्फ हंगामी नोयत के मुकदमात की समाअत की अपील कर दी। मुर्तजा वहाब ने खत के जरिए चीफ जस्टिस को कोरोना टास्क फोर्स के फैसलों से आगाह किया। वजीर आजम ने अमीर और गरीब के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया। MNST स्कीमों में टैक्स चोरों को रिलीफ दिया। बिलावल भुट्टो के लफ्जी वार, कहा महंगाई ने आम आदमी को पीस कर रख दिया। 8 करोड़ मोबाइल सार्फिन से जबरी टैक्स लिया जा रहा है। वजीर आजम तकरीरें रोज करते हैं, बस इतना बता दें कि इस शोबे ने तरक्की की। शाहीन करने वाले नून लीग के मंसूबों से फायदा उठा रहे हैं। हमारा चौकीदार चोरों से मिला हुआ है। तमाम जमातों का एक एजेंडा है। बल्दिया टाउन वाले 10 साल से बगैर पानी और बिजली रोजे रख रहे हैं, किसी को एहसास नहीं। मुस्तफा कमाल की तनकीद, कहा कोरोना का बहाना बनाकर इंतखाब मुलतवी करने का मंसूबा बनाया गया। मुफाहमत के बादशाह मुश्किल में, जाली अकाउंट केस। नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की बदुनवानी का रेफरेंस दायर कर लिया। मौके पर इख्तियार किया। मुश्तबा ट्रांजैक्शन से मुतालिक आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। रियासत मुखालिफ बयानात, सेशन कोर्ट लाहौर से रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की अबूरी जमानत मुस्तरद, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने FIA में भर्तियों से मुतल्लिक केस में 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG FIA वाजिद सियाह को 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी। कामयाब सफारतकारी का समर, जापान ने पाकिस्तान का $37 करोड़ का कर्जा मौखर कर दिया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान रकम कोरोना रिलीफ सरगर्मियों पर खर्च करेगा। शाह महमूद कुरैशी का कैनेडियन वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, सफरी पाबंदियों पर नजरसानी की सिफारिश। भारत में बदतरीन सूरत हाल, केसेस की तादाद होशरुबा इजाफा, हर 4 मिनट बाद एक मरीज की मौत रिपोर्ट। आलमी इदारे सेहत ने माहिरीन को मदद के लिए भेज दिया। बरतानिया से भी ऑक्सीजन की पहली खेप पहुंच गई। बरतानिया ने करप्शन में मुलविस 22 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी, जिसमें भारतीय नयाब ताजिर भी शामिल हैं।